अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी राजा कमलेश शाह के खिलाफ आंचल कुंड धाम के दादा के पुत्र धीरन शाह इनवाती को प्रत्याशी बनाया है। धीरन शाह इनवाती राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो नहीं आते हैं, लेकिन आंचल कुंड दादा दरबार से जुड़े होने के कारण उनकी आदिवासी वोट बैंक में गहरी पैठ है। धीरन बटका खापा सोसाइटी में सेल्समैन थे। टिकट का फैसला होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की और एआईसीसी ने उनका नाम आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए धीरन शाह इनावती को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा, अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए धीरन शाह को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं अमरवाड़ा की जनता व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे कांग्रेस प्रत्याशी को संपूर्ण समर्थन व आशीर्वाद प्रदान करें। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आंचल कुंड धाम, बटका खापा, हर्रई में धाम के संत सुखराम दास महाराज की मौजूदगी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 25 प्रमुख लोगों से मुलाकात की थी। अब भाजपा कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बने अमरवाड़ा उपचुनाव में आंचल कुंड धाम के सेवादार परिवार के धीरन शाह इनवाती को टिकट देकर कमलनाथ ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। बताया जाता है कि कमलनाथ ने 43 साल पहले आंचल कुंड धाम, बटका खापा से पदयात्रा निकालकर अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। कमलनाथ ने जब छिंदवाड़ा से 1980 में पहला चुनाव लड़ा था, उस समय आंचल कुंड के सेवादार रतनदास जी दादा थे। कमलनाथ उस समय दरबार में आए थे, तब यहाँ सड़क नहीं थी। इस वजह से कमलनाथ बटका खापा से 5 किलोमीटर पैदल आंचल कुंड पहुँचे थे। धीरन शाह के नाम का ऐलान होते ही एक बार फिर से छिंदवाड़ा की राजनीति गर्म हो गई। दरअसल धीरन शाह इनवाती के चुनाव मैदान में आने के बाद कमलेश शाह के लिए विधानसभा चुनाव जीतना काफी संघर्षपूर्ण समझा जा रहा है। इसका मुख्य कारण आदिवासी वोट बैंक सीधे तौर पर आंचल कुंड धाम से जुड़ा हुआ है। आंचल कुंड धाम के पंडा के परिवार से धीरन आते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अब बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सकता है। गौरतलब है कि धीरन शाह ने 20 जून को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे। इसके बाद एक रैली भी आयोजित की गई। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर आगामी 10 जुलाई उपचुनाव होना है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के पुत्र धीरेन शाह इनावती का आदिवासी समाज पर काफी प्रभाव रहा है। हालांकि दूसरे नंबर पर जिला पंचायत सदस्य नवीन मरकाम भी थे, लेकिन वो पिछड़ गए। अमरवाड़ा उपचुनाव के प्रत्याशी की खोज में हलकान रही कांग्रेस आखिरकार प्रत्याशी ढूंढने में सफल रही। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए कमलेश शाह ने ऐन लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस को छोड़ने के साथ कमलेश शाह ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। बाद में बीजेपी ने कमलेश शाह को उपचुनाव में अमरवाड़ा से प्रत्याशी के तौर पर उतारने की घोषणा की। अमरवाड़ा सीट के इतिहास की बात करें तो 1951 से लेकर अब तक भाजपा यहां सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। 1990 में भाजपा के मेहमान शाह उइके इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, जबकि 2008 में प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते थे। इससे पहले एक बार 1967 में भारतीय जनसंघ के एस.जे. ठाकुर ने चुनाव जीता था। 1951 से 2023 तक यहां 14 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस यहां मजबूत है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को यहां बड़ा झटका लगा है। इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला नहीं है। उसके सामने अपना किला बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है।